ये चैनल बात करता है उठा के मुँह बिशाहों से, जहाँ को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करें। आपको बता दूँ कि दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं। जिन अहबाब ने नहीं देखा जाएं देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है। पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। कौमी तहकीकाती एजेंसी ने टेरर फंडिंग को लेकर मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह मध्य प्रदेश में भी कई मकामात पर छापामारी की है। राजधानी भोपाल में जहां एक कुंबे के 2 अरकान से पूछताछ की गई, वहीं एटीएस ने नेमच में एक कारोबारी को हिरासत में लिया। मौसूला इत्तलाआत के मुताबिक एनआईए ने भोपाल के अलावा कई मकामात पर छापामारी की है। भोपाल के खाऊं गांव में एक कुंबे के 2 अरकान से एजेंसी अफसरान ने पूछताछ की है। इधर सिक्किम में तबाहनाक सैलाब की वजह से हलाकतों की तादाद लगातार बढ़ रही है। अचानक आए सैलाब में महलूकिन की तादाद 94 तक पहुंच गई। इनमें से 36 लाशें सिक्किम और 58 लाशें मगरबी बंगाल में बरामद हुई। 79 अफराद अब भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। सैलाब की वजह से तकरीबन 30 अफराद जख्मी भी हुए हैं, जिनका इलाज मुख्तलिफ अस्पतालों में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बुध को एक मामले में अब्दुल्ला आजम खान को सज़ा पर उबूरी रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसके नतीजे में वो इस साल के शुरू में उत्तर प्रदेश असेंबली के रुकन के तौर पर नाअहल हो गए थे। जस्टिस एम संदरेश और प्रसाद कुमार मिश्रा की बेंच ने समाजवादी पार्टी एसपी लीडर की अर्जी पर समाअत की थी। तो नाज़रीन गिरामी, पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड और इंतहाई मतलूब दहशतगर्द शाहिद लतीफ़ को पाकिस्तान में कत्ल कर दिए जाने की खबरें हैं। साल 2016 में पंजाब के पठानकोट एयरबेस पर हमला हुआ था, जिसे जैश ए मोहम्मद ने अंजाम दिया था। इस तरह की इल्ज़ामात थे। इस हमले में हिंदुस्तानी फ़ौज के 7 जवान शहीद हुए। एनआईए की तहकीकात से पता चला है कि इस हमले का मास्टरमाइंड शाहिद लतीफ़ था। उधर कांग्रेस के सीनियर लीडर पार्टी जनरल इंचार्ज शोबे मुवासलात जयराम रमेश ने बदउनवानी के मामले पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर शदीद हमला किया। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत सच को छुपाने और डराने के लिए माफिया की तरह काम करती है। अगर कोई उसकी बदउनवानियों को बेनकाब करता है तो उसे या तो डराया जाता है या फिर हटा दिया जाता है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने बुध को दिल्ली की वकला से आम आदमी पार्टी के रुकन असम्बली अमानतुल्लाह खान से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि तमाम फाइलों की जांच हुई थी, एक पैसे का भी घोटाला नहीं निकला। 2 साल से हमारे सीनियर लीडरों को गिरफ्तार किया जा रहा है। मनीष सिसोदिया के खिलाफ सबूत नहीं मिले। वज़ीर-ए-आज़म मोदी आम आदमी पार्टी को ख़त्म करना चाहती है। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें। 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। दिल्ली में एक टैक्सी ड्राइवर को सड़क के बीचों बीच 200 मीटर तक घसीटने की अलमनाक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि मुलजिम को किस तरह तेज रफ्तारी से गाड़ी चला रहा है और इस दौरान कार का ड्राइवर उस पर लटक रहा है। इस वाक़े की वीडियो पीछे से आने वाली कार में बैठे किसी ने अपने फ़ोन से रिकॉर्ड कर ली थी। तो नाज़रीन गिरामी, दिल्ली हाई कोर्ट ने अदालती कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करेगा। लाइव स्ट्रीमिंग को अदालत की हिदायत के मुताबिक हर मुकदमे की बुनियाद पर नाफिज किया जाएगा। ये नोट करना ज़रूरी है कि लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए दस्तयाब मवाद सिर्फ मालूमाती मकासद के लिए है और ये सरकारी अदालती रिकॉर्ड नहीं है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के अंदर फूट पर इलेक्शन कमीशन की समाअत के दरमियान बागी धड़े के सरबराह अजित पवार ने मंगल को खुद को एनसीपी का कौमी सदर करार दिया और एकनाथ शिंदे हुकूमत में शामिल होने के अपने इक़दाम का दिफा भी किया। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर राघु चड्ढा ने कहा कि जिन रियासतों में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमतें हैं
वहाँ तहकीकाती एजेंसियाँ खामोश हैं और जहाँ गैर बीजेपी पार्टियों की हुकूमतें हैं वो जारहाना रवैया इख्तियार कर रही हैं। इधर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने मशहूर खातून मुसन्निफ अरुंधति राय के खिलाफ मुकदमा चलाने को मंजूरी दे दी है। ये मुकदमा CRPC की दफ़ा 196 के तहत अरुंधति राय और शेख शौकत हुसैन के खिलाफ चलाने को मंजूरी दी है। दोनों के खिलाफ ताज़ीरात हिंद की दफ़ात 153A, 153B और 505 के तहत मामला दर्ज करने का हुक्म नई दिल्ली के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने 27 नवंबर 2010 को दिया था, जिसके बाद उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। यानी ये मामला 13 साल पुराना है। इधर गुजरात के मोरबी में झूला पुल टूटने के मामले में SIT ने गुजरात हाईकोर्ट को 5000 सफ़हात की एक तफसीली रिपोर्ट सौंपी है। इस हादसे में 135 लोगों की मौत हुई थी। मंगल के रोज़ पेश रिपोर्ट में और वोरेवा कंपनी के आला एहलकारों को कसूरवार ठहराया गया, जो पुल के मैनेजमेंट और रखरखाव के लिए जिम्मेदार थी। उधर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने न्यूज़ क्लिक के बानी मुदीर परबीर कायस्थ और HR हेड अमित चक्रवर्ती को 10 दिनों के लिए जेल भेज दिया है। उन पर गैरकानूनी सरगर्मी रोकथाम एक्ट के तहत मामला दर्ज है। मामले की समाअत के दौरान दिल्ली पुलिस ने दोनों की हिरासत नहीं मांगी, जबकि परकायस्थ के वकला ने जेल भेजे जाने की ये कहकर मुखालिफत की कि सहाफ़त को दहशतगर्दा सरगर्मी का नाम नहीं दिया जा सकता। उधर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने बुध को अलसुबह ममनुआ तंजीम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से वाबस्ता लोगों के खिलाफ बड़े पैमाने पर छापा मारा है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु समेत मुल्क भर में 20 मकामात पर NIA के छापे मारे हैं। अफगानिस्तान के मगरबी सूबे हरात के जिंदाजान ज़िले में 7 अक्टूबर 2023 को आए 6.3 शिद्दत के ज़लज़ले ने बेशुमार मकानात को मिसमार और तकरीबन 3000 अफराद को हलाक कर दिया है। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ सूबाए दार हुकूमत हर्रात शहर से तकरीबन 40 किलोमीटर शिमाल मगरिब में था। कई आफ्टर शॉक्स काफ़ी शदीद थे, जिनमें एक इतना शदीद था कि शहर के मकीन अपने घरों से बाहर निकल आए। इधर सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि तुर्क मुसल्लह अफ़वाज की जानिब से इराक़ और शाम के शिमाल में दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ शदीद फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। उधर नाइजर में 26 जुलाई को इख्तिदार संभालने वाली फ़ौजी हुकूमत ने अक़वाम मुत्तहिदा के नाइजर की रिहायशी कोआर्डिनेटर लुइस ओबन को मुल्क छोड़ने के लिए 72 घंटे की मोहलत दे दी है। इधर कनाडा का कहना है कि फ़िलिस्तीनियों के लिए तकरीबन $40.5 मिलियन की इंसानी इमदाद जारी रखेगा। बैनुल अक़वामी तरक्की के वज़ीर अहमद हुसैन के दफ्तर से जारी करदा बयान में कहा गया है कि मज़कूरा इमदाद फ़िलिस्तीनी शहरियों की तरक्कियों के लिए थी। तो नाज़रीन गिरामी, अर्जेंटाइन के वस्ती इलाके कोरोदोबा शहर के पहाड़ी इलाके में लगने वाली जंगल की आग रिहायशी इलाकों तक फैल चुकी है। पनेला वादी में भड़कने वाली आग शहर के मरकज़ की तरफ बढ़ने के बाद कुछ घरों को खाली करा लिया गया है। उर्दून के शाह अब्दुल्ला दुव्वम ने इसराइल पर फ़िलिस्तीन के हमले की हिमायत करते हुए कहा है कि जब तक इसराइल 1967 की सरहदों पर वापस नहीं आता और फ़िलिस्तीनियों के पास एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत नहीं है जिसका दारुल-हुकूमत मशरिक़ी अल-कुद्स हो, मशरिक़ी वस्ता में अमन इस्तेहकाम कायम नहीं हो सकता। नाज़रीन गिरामी, इसराइली फ़ौज ने बैतुल मक़दिस और मकबूजा मग़रिबी किनारे के मुख्तलिफ़ इलाकों में 30 फ़िलिस्तीनियों को हिरासत में ले लिया है। फ़िलिस्तीनी क़ैदियों की एसोसिएशन के तहरीरी बयान के मुताबिक इसराइली फोर्सेस ने मगरबी किनारे के शहर ताबलस, तोबास, नाबलस और एरिहा, रामल्ला और हेब्रोन के साथ साथ बैतुल मुक़द्दस में भी हिरासती कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है। इधर हमास की सियासी ब्यूरो के चेयरमैन इस्माइल हानिया ने अपने पैगाम में अरब लीग और अरब ममालिक के रहनुमाओं से फ़िलिस्तीनी आवाम के हुकूक़ की हिमायत का मुतालबा कर दिया है। हमास की तरफ से जारी करदा बयान के मुताबिक हानिया ने अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल अहमद अबू गैस और अरब ममालिक के रहनुमाओं को एक पैगाम भेजा। हमास की सियासी ब्यूरो की सरबराह ने अपने पैगाम में कहा कि हम अपने अरब ममालिक से मुतालबा करते हैं कि वह ऐसे फ़ैसले करें जो हमारे लोगों के कब्ज़े के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत के हक़, उनकी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करें और गज़ा की पट्टी में अपने लोगों की मदद के लिए बजट मुख्तस करें। 1948 से सेहनी गासिब रहनुमाओं की जानिब से संगीन खिलाफ वर्जियों और हमलों का सामना होने पर तवज्जो मबजूल कराने वाले हानिया ने इसराइल के जबरन नक़ल मकानी, मुक़द्दस मकामात पर हमले और क़त्ल व गारत इक़दामात की याद दहानी कराई है। नाज़रीन गिरामी, आज की बात ख़ास बात में इतना ही। इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी
हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को, इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को। सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सी